dear students, a very charming good evening to all of you. How are you doing all? I think all of you are great. I am also great as usual as you are. Today is your lecture number 121 and we will continue the reported speech, or we can say the dialogue writing or narration, direct and indirect speech. In earlier class I have told you what is reported speech, what is the use of this speech in our daily life and how we will change direct into indirect speech. We have discussed there are the four types. First type is your statement, second is your questions, and third is your commands and requests, and fourth is your exclamation and wishes. Today we will discuss type 1 and 2 in depth, and we will do practice of type 1 and 2 statement and question in form of questions changed direct into indirect speech. Before starting my lecture, I will discuss the thought. What is the thought of the day? Today's thought is that the premise is the one who sees difficulty in every situation, and optimist is the one who finds solution of every difficulty. बेटा दो तरीके के लोग होते हैं, एक प्रेमिस्ट होते हैं, एक ऑप्टिमिस्ट होते हैं. प्रेमिस्ट जो होते हैं वो हर सिचुएशन में प्रॉब्लम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. जैसे कि हमारे जीवन में हम हो या हमसे जुड़े हुए काफ़ी लोग होते हैं, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सबका हर चीज़ को देखने का नज़रिया अलग होता है, बिहेवियर अलग होता है. कुछ हर चीज़ में प्रॉब्लम निकाल देते हैं. अरे ऐसा नहीं होगा, इसमें ये दिक्कत है, अरे वो दिक्कत है, ये नहीं हो पाएगा. इस टाइप से नेगेटिव पॉइंट्स ला दिए जाते हैं. कोई भी टॉपिक हो, कोई भी बात हो, तो उसमें प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने का काम करते हैं और कभी भी हमें सॉल्यूशन की तरफ मोटिवेट नहीं करते, और हम जहाँ तक है हमारा जो दायरा है उसको लिमिट कर दिया जाता है. ऑप्टिमिस्ट आर द वन हु सीज problem as an opportunity and solve the problem and sees the solution in every kind of problem. ऑप्टिमिस्ट वो होते हैं जिन्हें आशा होती है, जो आशावादी होते हैं, वो उस प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं कि अगर मेरे साथ ऐसा कुछ बीत रहा है तो ये मुझे मौका मिला है अपने आप को प्रूफ करने का, ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. और हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है, चाहे धीरे से ही सही हमें सोल्यूशन ज़रूर मिल जाता है. तो बी ऑप्टिमिस्ट नॉट द प्रेमिस्ट. हमें प्रेमिस्ट ना बन के ऑप्टिमिस्ट बनना चाहिए. हमेशा एक हमारे अंदर एक होप रहनी चाहिए दैट वी कैन सक्सीड, वी विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड दिस इज अ अपॉर्चुनिटी टू प्रूव अवर सेल्फ. हर टाइम हर हमेशा एक हमें मौका मिलता रहता है अपने आप को प्रूव करने का. चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं. आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है? रिपोर्टेड स्पीच में दो पार्ट होते हैं. एक रिपोर्टेड वर्ब होती है और फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में जो भी बात कही जाती है वो डायरेक्ट स्पीच होती है, या मैं कह सकती हूँ डायरेक्ट वर्ब होती है. यहाँ पर एक मेन पर्सन होता है, एक प्रिंसिपल होता है, एक प्रिंसिपल वर्ब होती है जो कि सेंटेंस में अपनी बात कहती है. जैसे कि मान लीजिए टीचर ने कहा मोहित से दैट ही वॉज नॉट स्टडिंग गुड, वो अच्छा नहीं पढ़ रहा है. तो टीचर ने मोहित से कहा, टीचर प्रिंसिपल वर्ब है, रिपोर्टेड वर्ब है, जो उसकी बात कही जा रही है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में, वो डायरेक्ट स्पीच है कि उसने क्या वर्ड बोला, दैट ही वॉज नॉट स्टडिंग गुड, वो अच्छा नहीं पढ़ रहा है. तो जो उसने बात बोली वो डायरेक्ट वर्ब है. इस तरीके से हमें डेली लाइफ में कुछ सेंटेंस जो होंगे रिपोर्टेड स्पीच में, प्रेजेंट में स्टार्टिंग में प्रेजेंट भी वर्ब मिल सकती है या हमारी फ्यूचर भी मिल सकती है जिसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है. लेकिन अगर हमें पास्ट मिल गई तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें कौन सी चीज़ें हैं चेंज करनी है, क्या रूल्स को ध्यान रखना है. और प्लस कोई ऐसे भी केस होते हैं कि कई बार रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में तो मिलती है लेकिन चेंज नहीं होता, डायरेक्ट स्पीच एज इट इज़ आ जाती है. अब चेंजेस में आपको ध्यान रखना है पर्सन्स को कि किस तरीके से, जैसे कि मैम ने द टीचर सेड टू मोहन, मोहन को कहा, तो अब मोहन जो है वो जो है थर्ड पर्सन है एंड उसके लिए ही यूज़ होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है. द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, तो मी के अकॉर्डिंग आप जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो आप आई यूज़ करेंगे. तो इन चीज़ों को भी हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में ध्यान रखना है. अब पहला टाइप जो था वो आपका स्टेटमेंट था. स्टेटमेंट में आपको दो बात बताई थी कि अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में मिल जाए तो टेंस आपका सेम रहेगा, सिर्फ पर्सन्स चेंज होंगे और उनका पोजेसिव केस चेंज होगा. अब पर्सन्स और पोजेसिव को एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं.
बेटा पर्सन जो होते हैं वो होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड आपका होता है थर्ड पर्सन। ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट व्हेन यू सी द वीडियो फ्रॉम फर्स्ट टू एंड यू विल गेट टू अंडरस्टैंड, आप इजीली समझ जाएंगे। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी एंड सेकंड पर्सन इज यू एंड वट एवर लेफ्ट दे आर द थर्ड पर्सन, लाइक दे, ही, शी या एनी नेम, दीज आर द थर्ड पर्सन। तो हमें ध्यान रखना है इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है। अगर हमें सब्जेक्ट मिला तो इस फॉर्म में, हमें अगर इनडायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना है तो सब्जेक्ट में ये सब यूज होगा। हमें ऑब्जेक्ट दे रखा है तो हमें उसको समझना है कि मी जो है वो आई में चेंज हो जाएगा, जो अस है वो वी में चेंज हो जाएगा, यू है तो यू में ही रहेगा, दैम है तो वो दे में चेंज हो जाएगा, हिम है तो वो ही में चेंज हो जाएगा, हर है तो वो शी में चेंज हो जाएगा, और कोई नाम है तो उसके अकॉर्डिंग। इसी तरीके से कोई आपकी चीज़ है, मी, आवर, योर, देयर, हिज और हर, इस तरीके से पोजीशन और रिलेशन को भी ध्यान रखना है। तो ये तो कुछ सिंपल बातें हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब मैंने आपको बताया कि अगर आपको प्रेजेंट में मिले, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, द टीचर सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द अर्थ revolves around the sun। टीचर ने मुझसे कहा कि अर्थ जो है वो सन के चारों ओर घूमती है। तो यहाँ पर जो सेज आ रहा है ना, सेज से समझ आ गया कि बेटा ये प्रेजेंट की बात हो रही है, और ये रिपोर्टेड, ये आपकी क्या है, रिपोर्टेड वर्ब है। रिपोर्टेड वर्ब अगर आपको प्रेजेंट में अगर मिल गई तो ध्यान देना टेंस तो सेम रहेगा, और सीधी सी बात है यूनिवर्सल है तो भी सेम ही रहेगा, कोई और बात होती तो भी सेम रहता। तो ये चेंज हो जाएगा, द टीचर सेज किस में बदल जाएगा, टेल्स मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो होता है वो रिमूव हो जाता है, उसकी जगह क्या आ जाएगा, दैट, फिर पूरी बात आ जाएगी, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, की अर्थ जो है वो सन के चारों ओर घूमती है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि द टीचर सैड मोहन, टीचर, सॉरी सैड नहीं लेते हैं, प्रेजेंट का ही मैं आपको दिखा रही हूँ, ये तो पास्ट हो जाएगा सैड। द टीचर सेज टू मोहन यू आर नॉट स्टडिंग, तुम नहीं पढ़ रहे हो, यू आर नॉट स्टडिंग, ठीक है। टीचर ने मोहन से कहा कि तुम नहीं पढ़ रहे हो, यू आर नॉट स्टडिंग। तो सेज से मैंने पहचाना कि ये भी रिपोर्टिंग वर्ब जो है मेरी प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि टीचर आपका सिंगुलर है, उसके साथ एस दिख रहा है। तो ये कैसे कन्वर्ट होगा, मैंने आपको बताया था से टेल में बदलता है, सेज जो है वो टेल्स में मिल जाएगा। द टीचर टेल्स मोहन एंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो है वो हट जाएगा। और प्रेजेंट में अगर आपको दिखती है रिपोर्टिंग वर्ब, आपको प्रेजेंट में दिख जाए या फिर फ्यूचर में दिख जाए तो टेंस सेम रहेगा, लेकिन पर्सन और उसका कोई पॉजिटिव केस है वो चेंज होगा। अब यहाँ पर यू नजर आ रहा है, लेकिन बात किससे कर रही है टीचर, मोहन से। मोहन एक लड़का है तो उसके लिए क्या सब्जेक्ट यूज होगा, ही, दैट ही, और टेंस मैंने आपको बोला सेम रहेगा, तो ही के साथ क्या लगता है, इज, प्रेजेंट का प्रेजेंट टेंस ही रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस ही रहेगा, ही इज नॉट स्टडिंग, दैट ही इज नॉट स्टडिंग। तो इसमें वॉज नहीं आएगा बेटा, मेरा सिर्फ ये मायना आपको ये समझाने का था कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन अ present tense or it is in a future tense, then the tense will remain same. We will change only the personal pronoun, only we will change the pronoun and everything remains same, and we will remove comma and inverted comma and we will put that here, like teacher says Mohan that he is not studying, कि वह नहीं पढ़ रहा है। ये तो था प्रेजेंट। अगर will say नजर आ जाए तो भी टेंस सेम रहेगा, सिर्फ पर्सन में चेंजेस होंगे। अब चेंजेस कहाँ होते हैं, चेंजेस तब होते हैं जब हमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट के मिल जाए, लाइक सैड मिल जाए, सैड टू मिल जाए, तो आपको सैड को बदलना है टोल्ड में, सैड टू को भी बदलना है, सॉरी सैड को हमें सैड ही रखना है, सैड को नहीं बदलना है, सैड का सैड ही रहता है, और सैड टू किस में बदल जाता है,
टोल्ड में या फिर असर्टेड कि उसने ऐसा कहा, असर्टेड, इस तरीके से ये चेंज होंगे और टेंसेस में चेंज होंगे। वो ध्यान रखना है कौन सा टेंस किस में चेंज होगा, उसको हम देखते हैं यहाँ पर। तो इफ द रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है तो जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो डायरेक्ट स्पीच थी, जब वो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होगी तो वो कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में बदल जाएगी। लाइक इफ यू सी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, अगर इजेमार में है तो इट विल चेंज इनटू पास्ट वॉज वर्ब में। इफ यू सी कि वॉज वर्ब में है तो इट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में मिल रहा है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, हैड प्लस बीन। इसी तरीके से अगर हैड बीन दिखा तो नो चेंज, हैड बीन ही रहेगा। हैज हैव मिल गया, प्रेजेंट परफेक्ट में मिल गया तो वो हैड में बदल जाएगा जो कि पास्ट परफेक्ट है। हैड अगर मिल गया जो कि आपका पास्ट परफेक्ट है तो वो सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। डू मिल गया, डज मिल गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट मिल गया तो वो पास्ट इंडेफिनिट डिड में बदल जाएगा। इस तरीके से हैड डन मिल गया, आपका पास्ट परफेक्ट मिल गया तो कोई चेंज नहीं होगा। विल और शैल मिल गया तो शुड में बदलेगा। मे और कैन मिल गया तो माइट और कुड में बदलेगा। कुड, माइट, शुड, वुड, ऑट टू, यूज टू, इस तरीके से मोडाल्स वर्ब दिख जाए तो नो चेंज एंड मस्ट चेंज हो जाएगा हैड टू में। ये कब होगा, जब इस तरीके से आपको पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब दे रखी हो, लाइक टीचर सैड टू मी, इस तरीके से दे रखा तो अंदर अगर आपको कोई भी टेंस दे रखा तो इन रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इसके अलावा क्या होता है बेटा, कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस में टुडे लिखा हुआ मिल जाता है या फिर एगो मिल जाता है, तो जो ये वर्ड है जो हमें टाइम की नियरनेस बताते हैं या किसी प्लेस की नियरनेस बताते हैं उसको हम बदलते हैं डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। कैसे, नाउ अगर आपको मिलता है डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट स्पीच में देन में कन्वर्ट होता है। दिस दैट में, दिस दोज में, हेयर देयर, अगो बिफोर, यस्टरडे जो पिछला दिन है तो उसमें आप इनडायरेक्ट स्पीच में द प्रीवियस डे, टुमारो बदल जाएगा नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे आने वाला दिन, टुडे दैट डे में, टुनाइट दैट नाइट में बदल जाएगा। इसको आपको रिमेंबर रखना है। नाउ यू विल सी हियर नोट देयर आर द टू सिचुएशन, ऐसी दो सिचुएशन है, भले वो पास्ट में ही रिपोर्टिंग वर्ब नजर आती है फिर भी उनका टेंस नहीं बदलेगा। जब भी मैंने बात बोली कि पास्ट में दिखता है तो टेंस बदल जाता है, लेकिन ये दो केसेस है जिसमें हमारा टेंस नहीं बदलता है। भले रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच है इट विल नॉट चेंज, इट रिमेन अनचेंज। क्या है वो, अगर रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअली जो डेली रोजमर्रा के काम किए जाते हैं, हैबिचुअल एक्शन है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, देन यू विल नॉट चेंज द टेंस। लाइक लुक एट हियर द एग्जाम्पल इज हियर, टीचर ने कहा 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 4 बनाते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है या बदल जाएंगे, 2 और 2 3 बना देंगे, नहीं, 2 और 2 मेक 4, तो इट इज करेक्ट। तो यू विल राइट हियर द टीचर सैड होता है तो सैड ऐसे ही आ जाता है, सैड टू टोल्ड में बदलता है, लेकिन सैड एज इट इज आ जाता है, एंड कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा रिमूव्ड, देन यू विल राइट दैट, एंड व्हेन देयर इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ इट विल राइट एज इट इज, like 2 और 2 make 4, 2 और 2 4 बनाते हैं, it is a universal truth, there is no change. Next, Ramesh said to the tourists, summer in India are usually hot. अब रमेश ने टूरिस्ट से कहा कि जो इंडिया में समर का टाइम आता है वो यूजुअली हॉट होता है। ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हाँ भाई समर में विंटर तो नहीं आ जाएगा, ठंड तो नहीं पड़ जाएगी, हॉट ही होगा, तो ये भी एज इट इज आ जाएगा। सिर्फ सेट टू जो है वो टोल्ड में बदल जाएगा, सेट टू इट विल चेंज इनटू टोल्ड। रमेश टोल्ड किसको कहा, टूरिस्ट को कहा, द टूरिस्ट, टूरिस्ट से जो भी कहा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, दैट एंड यूनिवर्सल ट्रूथ we will write as it is, that summers in India are usually hot. And full stop. ठीक है बेटा, ये था पहला केस जिसमें पास्ट टेंस होने के बावजूद भी रिपोर्टिंग वर्ब में वी विल नॉट चेंज द टेंस। नेक्स्ट,
इफ रिपोर्टेड स्पीच डिस्क्राइब अ सिचुएशन, एक सिचुएशन डिस्क्राइब कर रही है, जब हम बोल रहे हैं डायरेक्ट स्पीच में जब बात हो रही है, वो सिचुएशन इनडायरेक्ट में जब हम बना रहे हैं, रिपोर्ट करते समय भी वो सिचुएशन सेम ही एग्जिस्ट कर रही है, तो भी हम टेंस सेम रखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कैसे, स्टेशन मास्टर ने कहा सेड कि हैवी रेन्स की वजह से ट्रेन जो है वो लेट चलेगी। अब जब मैं ये बात किसी को बताऊंगी, अपने पेरेंट्स को या अपनी मदर को, तो आई विल से द सेम थिंग कि ये सिचुएशन वैसी की वैसी ही एग्जिस्ट करेगी। तो व्हेन आई अटर द सेम थिंग देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ड, तो आई विल नॉट चेंज द टेंस, मैं टेंस नहीं चेंज करूंगी भले मेरे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। तो आई विल मेक द इनडायरेक्ट स्पीच एज सच दैट द स्टेशन मास्टर एंड सेड जो है वो सेड एज इट इज ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, दैट आ जाएगा, दैट के बाद वो एज इट इज सारी बात आ जाएगी स्टेटमेंट में। ड्यू टू हैवी रेन्स द ट्रेन्स आर रनिंग लेट। तो ये तो दो मैंने एक्सेप्शनल केस के बारे में बात करी, बट यू हैव टू रिमेंबर यूनिवर्सल ट्रूथ, एंड व्हेन आई एम reporting the verb and the situation remain as it is or exists the same, I will not change the tense. Otherwise, in different cases of type 1 statement, when it is in a past tense, I will change the tense and I will do the modification as I told you earlier, जैसा मैंने आपको पहले बताया। अब टाइप 2 जो है वो आपका क्वेश्चन है। पहला मैंने आपको स्टेटमेंट बोला था, नाउ वी विल लर्न क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन में नजर आ जाए तो यू विल हैव टू चेंज, लाइक इफ यू सी सेज, अगर आपको सेंटेंस में सेज नजर आता है तो वो क्वेश्चन की फॉर्म में आस्क में चेंज हो जाएगा। सेज टू नजर आएगा तो वो भी आस्क में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर सेड नजर आएगा तो इट विल चेंज इन आस्क्ड, एंड सेड टू नजर आए तो इट विल ऑल्सो चेंज इन आस्क्ड। This thing you have to remember when you change direct into indirect in the form of question. अगर questions नज़र आ रहा है तो जैसा पहले बताया था कि told में बदलेगा, tells में बदलेगा, ऐसा नहीं होगा। इधर ask पूछा जा रहा है, questions में पूछा जा रहा है, तो ये changes करने हैं। दूसरी चीज़, वहाँ हमने बात करी थी कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो that लगाते हैं। यहाँ पर आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हटा के आप if या whether इन दोनों में से कोई सा भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, क्वेश्चन मार्क दिखता है क्योंकि क्वेश्चन वाले सेंटेंस है, तो इसमें क्वेश्चन मार्क को हटा के फुल स्टॉप लगाना है क्योंकि हम अल्टीमेटली स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, फुल स्टॉप लगाना है इनडायरेक्ट बनाते समय। कोई कंजक्शन यूज नहीं होगा। अगर WH फैमिली का क्वेश्चन आ जाए, व्हाट, से, वेयर, हाउ, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, हेल्पिंग, देखो क्वेश्चन दो तरीके से स्टार्ट होते हैं बेटा, एक तो डू डस, लाइक मैंने आई हैव रिटन डू डस। क्वेश्चन जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाए, जो आपकी टेंसेस की होती है, हैज, हैव, विल, शैल, वॉज, वर। और एक आपका क्वेश्चन जो होता है कभी कभार WH फैमिली से भी स्टार्ट होके आ जाता है, तो व्हेन इट विल कम इन द WH फैमिली, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब नजर आ रही है, तो जब WH फैमिली से क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो आप कोई भी कंजक्शन इफ या वेदर नहीं लगाएंगे, वो एज इट इज WH का क्वेश्चन आपका आ जाएगा। दूसरी चीज, जब आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बना रहे हैं, तो जब आप उसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले आपको वर्ब से पहले सब्जेक्ट लिखना है। जैसे आई सब्जेक्ट हो गया और वर्ब होगी वॉज। अगर आपका क्वेश्चन वाई से भी शुरू हो रहा है, WH फैमिली से भी स्टार्ट हो रहा है, तो भी वाई सब्जेक्ट वर्ब से पहले मेरी क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। यानी कि क्वेश्चन आर यू हंग्री ऐसे है, तो आपने लिखा कि आई वॉज हंग्री है, आर यू हंग्री इसको आप चेंज कर रहे हैं आई वॉज हंग्री, तो आप इसमें वॉज आई हंग्री नहीं लिखेंगे, आई वॉज हंग्री लिखेंगे। जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलेंगे, भले क्वेश्चन में हो, यू विल राइट द सब्जेक्ट फर्स्ट, देन यू विल राइट द हेल्पिंग वर्ब। इट विल मोर क्लियर व्हेन वी डू द एग्जांपल्स। लुक द एग्जांपल्स को देखिए। पहला एग्जाम्पल है बेटा, आई सेड टू मीरा, मैंने मीरा को कहा व्हेन आर योर पेरेंट्स कमिंग, तुम्हारे माता पिता कब आ रहे हैं। तो पहली बात मैंने उससे पूछा, सेड बदल गया आस्क्ड में, आई आस्क्ड मीरा। अब दूसरी चीज जो आपको ध्यान देनी है कि भाई ये WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा था, आई विल नॉट राइट द कंजक्शन इफ और वेदर में नहीं लिखूंगी, मैं सिर्फ व्हेन का व्हेन ही लिख दूंगी।
अब आर योर पेरेंट्स कमिंग, मैंने मीरा से कहा, बात तो मैं मीरा से कर रही हूँ, ऑब्जेक्ट मेरा मीरा है, तो मीरा के माता पिता जो होंगे, जो मीरा का संबंध होगा वो उसके हर पेरेंट्स होंगे, उसके हर पेरेंट्स होंगे। और आपको पता है कि अगर इज़म आर नजर आता है तो वो वाज वर में बदल जाता है। अब पेरेंट्स बहुत सारे हैं तो प्लूरल है तो वर आएगा। अब वर आएगा लेकिन सब्जेक्ट के बाद आएगा, व्हेन हर पेरेंट्स, देखिए मैंने पहले सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद मैंने वर लिखा, वर, और उसके बाद आपकी मैंने मेन वर्ब लिखी, व्हेन हर पेरेंट्स वर कमिंग, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। आई आस्क्ड मीरा व्हेन हर पेरेंट्स वर कमिंग। इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है कि व्हेन यू हैव टू चेंज द डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट ऑफ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में सेड टू बदल जाएगा आस्क्ड में। जब WH फैमिली से है तो कोई कंजक्शन यूज नहीं होगा, सीधा एज इट इज आएगा। उसके बाद जब चेंज करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले सब्जेक्ट लिखना है फिर हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। तो सब्जेक्ट मीरा के पेरेंट्स जो होंगे, हर पेरेंट्स होंगे, उसके पेरेंट्स होंगे, किसी की भी लड़की की कोई चीज़ होती तो हर हो गया, हर पेरेंट्स सब्जेक्ट आ गया। अब आर कन्वर्ट हो जाएगा वर में, क्योंकि पेरेंट्स है इसलिए वर। अगर एक पेरेंट होता तो आई विल राइट वॉज, बट इट इज टू पेरेंट, तो I will write were and coming, and at last I will not mark the question mark, I will write full stop, है full stop लगाऊंगी। क्लियर हुआ? एक और सेंटेंस देखते हैं। रमेश said to me, are you reading this book? रमेश ने मुझसे कहा क्या तुम ये बुक पढ़ रहे हो? तो रमेश asked me, रमेश ने मुझसे पूछा। अब बेटा ये आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, WH क्वेश्चन से नहीं शुरू हो रहा, तो मैं इफ या वेदर में से कुछ भी यूज कर लूंगी। इफ, फिर मैं क्या लगाऊंगी? सब्जेक्ट ही लगाऊंगी। मी के अकॉर्डिंग क्या सब्जेक्ट हो जाएगा? आई, और आई के साथ क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब वाज। रमेश आस्क्ड मी इफ आई वाज, बाकी सब एज इट इज रीडिंग, और दिस कन्वर्ट हो जाएगा दैट में, एंड बुक विल रिमेन सेम एंड आई विल राइट फुल स्टॉप। रमेश आस्क्ड मी इफ आई वाज रीडिंग दैट बुक, क्या मैं वह बुक पढ़ रहा था। He said, will you come with me? क्या तुम मेरे साथ आओगे? तो he said और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो सीधी सी बात है कंजक्शन आ जाएगा if या whether। अब he said, उसने मुझसे कहा will you come with me। अब वो मुझसे कह रहा है, ये अंडरस्टूड है, तो यहाँ पर आएगा if I, और will चेंज हो जाएगा would में, I would come with। और अब ध्यान दीजिए कि वो मुझसे कह रहा है तो मैं सब्जेक्ट बन जाऊंगी आई वुड, और उसने मुझसे कहा क्या तुम मेरे साथ आओगे, तो ही के साथ जाना, तो ही जो है उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, और आई जो हो जाएगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा, मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई। ही सेड इफ आई वुड कम विद हिम, क्या मैं उसके साथ जो है वो जाऊंगी या मतलब उसके साथ आऊंगी। तो क्लियर हुआ? नाउ I have given some practice of type 1 and type 2. Let's start करते हैं type 1 और type 2 की practice. Doctor said to me the climate of this city wouldn't suit you. डॉक्टर ने मुझसे कहा कि जो क्लाइमेट है सिटी का वो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। तो ये बात जो डॉक्टर कह रहा है ये प्रेजेंट सिचुएशन बिल्कुल करेक्ट है, यूनिवर्सल है। सच में वहाँ का क्लाइमेट ऐसा होगा जो उसे सूट नहीं करता होगा, तो उसमें बात तो सेम आएगी। अब दूसरी बात यहाँ पर सेट टू नजर आ रहा है, नजर तो पास्ट आ रहा है, लेकिन I said you कि when the situation remains same or it is a universal truth, then the tense will remain same, there is no change. तो I will change only the doctor, said to change हो जाएगा बेटा told me, और यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा that, और बात सारी की सारी as it is आ जाएगी। The climate of दिस सिटी की जगह दैट सिटी हो जाएगा, जो वैसे पर्सनली या जो हमने बात करी थी पर्सन्स को लेके जो चेंज होते हैं वही चेंजेस होंगे बस। दैट सिटी वुडंट सूट। अब बात हो रही है कि डॉक्टर ने मुझसे कहा तो यू नहीं आएगा, आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी।
द डॉक्टर टोल्ड मी दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट सिटी वुडंट सूट मी, कि वहाँ का क्लाइमेट मुझे सूट नहीं करेगा। तो इसमें बात सिचुएशन सेम है और यूनिवर्सल है कि डॉक्टर ने ऐसा कहा, वहाँ के क्लाइमेट आपको नहीं सूट करेगा, तो हर कोई डॉक्टर यही कहेगा, तो चाहे पास्ट में हो फिर भी बात वैसी ही रहेगी, लेकिन पर्सन्स को बदलना है, दिस को दैट में हो या बिफोर अगो, इस तरीके से जो नज़र आए वो आपको चेंजेस करना है। प्रिया ने कहा अर्थ जो है वो राउंड है, ये भी बात तो यूनिवर्सल है। और दूसरी बात यहाँ पर आपको प्रेजेंट नज़र आ रहा है, तो प्रेजेंट नज़र आ रहा है तो सेज जो बदल जाएगा वो टेल्स में बदल जाएगा और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा दैट, और पूरी बात एज इट इज़ आ जाएगी, द अर्थ इज़ राउंड। अब अर्थ जो है वो राउंड है, तो राउंड थी, राउंड होगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये प्रेजेंट की बात है तो एज इट इज़ आएगी, द अर्थ इज़ राउंड। मेरे ब्रदर ने अपने फ्रेंड से कहा कि मैं बहुत स्लीपी फील कर रहा हूँ, आई एम वेरी स्लीपी। तो माई ब्रदर, अब इसमें आप चेंजेस करोगे बिकॉज देयर इज अ सेट टू बदल जाएगा टोल्ड, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा जो भी इसने दे रखा है हिज फ्रेंड, और उसके बाद आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, कंजक्शन आ जाएगा दैट। अब मेरे ब्रदर ने अपने दोस्त से कहा कि वो बहुत स्लीपी फील कर रहा है, तो मेरे ब्रदर के लिए क्या यूज होगा, ही, और एम बदल जाएगा वॉज में और वेरी स्लीपी एज इट इज, दैट ही वॉज वेरी स्लीपी। नेक्स्ट, शी सेड आई हैव पास द एग्जाम, उसने कहा कि उसने जो है एग्जाम पास कर लिया है। शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा दैट। अब शी सेड आई हैव पास द एग्जाम, तो वो कह रही है ना, तो वो कह रही है तो उसका सब्जेक्ट हो जाएगा शी, और हैज हैव अगर आपको नजर आता है तो अगर पास में आप उसे चेंज करते हैं तो वो हैड में बदल जाता है, दैट शी हैड पास्ड द एग्जाम, दैट शी हैड पास्ड द एग्जाम, फुल स्टॉप। तो दिस इज अ टाइप 1 ऑफ स्टेटमेंट, आई थिंक इट इज बीन क्लियर टू यू। नेक्स्ट वी विल सी टाइप 2, क्वेश्चंस वाले जो है वो हम देखेंगे क्वेश्चंस में कैसे करना है। मेरे फ्रेंड ने कहा हैव यू एवर बीन टू लंडन, क्या तुम कभी लंदन गए हो। अब सैड नजर आ रहा है, दिखाई देगा कि भाई पास्ट है तो मुझे चेंजेस करने हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब नजर आ रही है, हेल्पिंग वर्ब नजर आ रही है तो कंजक्शन क्या लगाना है, इफ या वेदर लगाना है। तो स्टार्ट करते हैं कैसे, माई फ्रेंड एंड सेड जो है वो चेंज हो जाएगा बेटा टोल्ड में, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आ जाएगा इफ। उसके बाद मैंने आपको बताया सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, मेरे फ्रेंड ने किससे कहा है, माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड ने ऐसा कहा कि क्या तुम कभी लंदन गए हो, तो माई फ्रेंड टोल्ड, किससे कह रहा है वो, मुझसे कह रहा है ना, तो इफ आई और हैव जो है वो चेंज हो जाएगा हैड में, इफ आई हैड एवर बीन टू लंदन, क्या मैं कभी लंदन गया, इफ आई हैड एवर बीन टू लंदन, और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, क्या लगाना है, फुल स्टॉप। ये भी ध्यान रखना है कि वो इंसान किसको कह रहा है उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लगेगा, और फिर हैज हैव दिख रहा है तो वो हैड में बदलेगा, देन पूरी बात वैसी ही आएगी, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, फुल स्टॉप लगेगा। और एक और बात ध्यान रखनी है, हेल्पिंग वर्ब से बाद पहले ही सब्जेक्ट लगाना है। पुलिसमैन ने हमें कहा वेयर आर यू गोइंग, कि हम कहाँ, मतलब तुम कहाँ जा रहे हो। द पुलिस मैन सैड नजर आ रहा है तो उसका मतलब हमें चेंजेस करने हैं। सैड टू किस में बदल जाएगा, टोल्ड अस। फिर अब देखिए WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है तो इफ वेदर नहीं आएगा, सीधा आ जाएगा वेयर आ जाएगा। अब द पुलिस मैन सेड टू अस वेयर आर यू गोइंग, कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो द पुलिस मैन सेड टू अस वेयर, किससे कहा भाई, अस है तो अस का सब्जेक्ट हो जाएगा वी, और वी के साथ आर की जगह क्या लग जाएगा, वर, वेयर वी वर गोइंग, और फुल स्टॉप आ जाएगा। द पुलिस मैन टोल्ड अस वेयर वी वर गोइंग, कि हम कहाँ जा रहे थे। माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा। माई फ्रेंड सेड किस में चेंज हो जाएगा बेटा, टोल्ड में, टोल्ड मी, मुझसे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अब कैन है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इफ या वेदर आएगा। मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, तो मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा, इसलिए सब्जेक्ट मी का हो जाएगा आई, और कैन कन्वर्ट हो जाएगा कुड में, इफ आई कैन, इफ आई कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, क्या तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, तो क्या मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ, इफ आई कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। ध्यान देना कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कैन बदल गया कुड में, ये सब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग आया है यहाँ पर, बाकी सारी बात एज इट इज आ गई। लास्ट सेंटेंस, माई ब्रदर सेड टू द स्ट्रेंजर, मेरे ब्रदर ने स्ट्रेंजर से कहा व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर कमिंग, कि तुम्हारा क्या पर्पस है यहाँ आने का। तो मेरी मदर ने स्ट्रेंजर से कहा, माई मदर, सेड टू जो है वो चेंज हो जाएगा टोल्ड में, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा स्ट्रेंजर। उसके बाद की कहानी देखते हैं कैसे।
यहाँ पर बेटा आपको व्हाट नजर आ रहा है तो सीधी सी बात है WH फैमिली नजर आ रही है, तो इफ या वेदर नहीं आएगा, सीधा पहले WH फैमिली लिख देंगे। अब वो किससे कह रही है, स्ट्रेंजर से कह रही है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर कमिंग, तो इसमें क्या होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, what is the purpose of my mother told the stranger what the purpose was of और your stranger की coming, तो stranger का relation हो जाएगा तो his coming। My mother told the stranger what the purpose was of his coming, कि आपके यहाँ आने का क्या पर्पस है, तो सबसे पहले what आया, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, फिर वहाँ पर is नज़र आ रहा था, पर्पस के लिए was आएगा, और your की जगह stranger के लिए क्या यूज होगा, his यूज होगा, his coming और full stop। तो this is a way we will do changes in the type 1 statement and the type 2 questions. In another class we will discuss exclamation and wishes and commands and request in next class. I hope it is been clear to you. This is all about today's session. Thank you so much.